हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन समझने से पहले हमें समझना होगा वर्क फंक्शन क्या होता है। और वर्क फंक्शन का दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject out electron to just out of the surface without giving any velocity। किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एग्जेक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बिना किसी वेलोसिटी के, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम बेसिकली मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। इसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। और यह डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल के सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करता है किस पे? इट्स डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है इमिशन है। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है क्या है? इमिशन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कहलाएगा। ये बेसिकली 4 टाइप्स का है। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तीसरा है फील्ड एमिशन और चौथा है सेकेंडरी एमिशन। तो चारों हमको पढ़ने, चारों की डिफिनेशन पढ़नी है कि होता क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है थर्मियोनिक एमिशन। क्या होता है? तो इसको सिंपल पे समझा जाए कि जब किसी भी मेटल को, व्हेन द मेटल इज हीटेड, जब किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं। आपको भी पता होगा इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी वो बढ़ जाती है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, व्हेन इट बिकम्स मोर देन द वर्क फंक्शन, और वो एनर्जी इतनी बढ़ जाए, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वह वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जो हम एनर्जी क्या दे रहे हैं तो क्या हो जाए? मतलब ऐसे सिंपल समझा जाए कि होता क्या है, द फेनोमेना ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन इट इज़ हीटेड। जब किसी भी मेटल को हीट दिया जाता है तो उस मेटालिक सरफेस, मान लीजिए ये मेटल है और यहाँ आप किसी के थ्रू आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ आ जाए? बाहर। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन इट इज़ हीटेड इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मियॉन्स या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल है कितने इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। तो जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एट विच द मेटल इज हीटेड। आप कितने टेम्परेचर पे मेटल को हीट दे रहे हैं, कितना मेटल हीटेड हुआ है, उसी पे डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ऐसे मेटल को हम क्या बोलते हैं? द मेटल इज कॉल्ड इमीटर। मेटल को इमीटर बोलेंगे या फिलामेंट बोलेंगे या कैथोड बोलेंगे। तीनों आपको ऑप्शन के लिए याद रखना, वन वर्ड के लिए याद रखना है कि जो मेटल को हम हीट देते हैं वो उसे इमीटर, फिलामेंट या कैथोड बोलते हैं। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप किसी भी मेटल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और व्हेन इट बिकम्स मोर देन द वर्क फंक्शन, अभी जब बता रहा था कि जब यह वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन अपने मेटालिक सरफेस को लीव करेगा। यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन तभी अपने सरफेस को लीव करेगा। इसे बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। तो इसमें कुछ और अगर आपको जो मेटल है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए थर्मोनिक एमिशन के लिए। वो पहली ये होनी चाहिए कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल शुड बी लो। जिस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, जिस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहे हैं, उसका जो वर्क फंक्शन है, क्या है? वर्क फंक्शन, वह कम होना चाहिए टू इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन। और जब वो वर्क फंक्शन लो होगा तभी उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आएंगे। और मेल्टिंग पॉइंट शुड बी द हायर। ठीक है, कि पता चले आप मेटल को हीट दे रहे हो, मेटल पिघल गया,
तो जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मेटल का वो हायर होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए कि जब आप हीट दोगे इट डज़ नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब ये मेटल मेल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? अब मेल्ट कब नहीं होगा? जब इसका कौन सा, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ही हाई हो। ये था ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इमिशन का पहला टाइप्स, थर्मियोनिक इमिशन। अब हम दूसरे पे बात कर लेते हैं। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक सुटेबल वेवलेंथ के साथ अलाउड करते हैं, किसी भी फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस में फॉल कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है, सुटेबल होनी चाहिए, और आप अलाउड करते हैं फॉल होने के लिए किसमें, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो होंगे जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिखाते हों। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो आपको हम आगे बता देंगे। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। देखिए ये मान लीजिए फोटो सब्सटेंस हो गया आपका, ठीक है, फोटो सब्सटेंस मटेरियल या फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस हो गया। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें इंसिडेंट करा रहे हैं, और जिसकी वेवलेंथ क्या है, जिसकी वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सुटेबल होनी चाहिए ताकि ये एडजस्ट कर सके। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल कहाँ जाएंगे, बाहर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ निकलेंगे, बाहर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, देखो इस फिनोमेना को तो हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये जो इफेक्ट है इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आते हैं इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। फिर इसके बाद अगले इमिशन पे हम चलते हैं। जब किसी भी मेटल को व्हेन ए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड नियर द मेटल सरफेस, मान लीजिए मेटल सरफेस है और इसे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए या उसके पास में रख दीजिए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह उस मेटालिक सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं फील्ड इमिशन। और देखिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू द स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर इमिटेड होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ओके, अब अगला आ गया सेकेंडरी। लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखते हो, रखते हैं 10 की पावर 8। कितना हो जाता है, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है सेकेंडरी इमिशन। क्या होता है, तो देखिए यह भी एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का एक मतलब टाइप्स है। तो उसमें क्या होगा कि आप किसी भी मेटल को पकड़िए और उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराइए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो। यानी कि इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इन द लार्जर नंबर व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए, जब आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटालिक सरफेस से फॉल कराते हैं। मान लीजिए ये फॉल हो रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मेटल को हिट करेंगे, तो मेटल मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्ट्राइक करते हुए, तो उस केस में इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने लगते हैं, बाहर। और उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे दिया गया होगा द नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द मेटालिक सरफेस। कि इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरा ये डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटालिक सरफेस को। तो इसकी वजह से एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल बिकम्स ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो जो इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा, इस मेटल का क्या होगा, वर्क फंक्शन। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा और जो आप इलेक्ट्रॉन इसमें इमिटेट करा रहे हो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में स्ट्राइक करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी हो वो ज़्यादा हो जाए मेटल के वर्क फंक्शन से, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल कहाँ जाएंगे, बाहर। और इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि इमिशन होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा।